तो अगर बात करें बच्चों अपने क्वांट की, तो सबसे ज्यादा तो फोकस हमें करना है अपने टॉपिक्स पर, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। बस यही है भैया, एक ही खेल है क्वांट का कि आप कितनी प्रैक्टिस करो। एक ही मंत्र है, एक ही जादू मंत्र है, कुछ भी बोल लो, यही घुटी है कि आप कितनी प्रैक्टिस करो। जैसे ही सिलेबस 70 to 80% हो जाए आपका, देन आप फुल मॉक टेस्ट पे आ जाओ, चुपचाप से आ जाओ, बिना कुछ सोचे समझे टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इनके अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चों आप लोग? स्वागत है आप सभी बच्चों का DET247 के प्लेटफॉर्म पर। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 90 डेज स्ट्रेटेजी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो किस तरीके से क्वांट को हम बेहतर कर सकते हैं, कितना रिवीजन, क्या कैसे रिवीजन करें, कैसे मॉक टेस्ट देंगे, कैसे अपनी प्रैक्टिस करें, कैसे नोट्स रिवाइज कब और कैसे करने। तो पूरी 90 दिन के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बच्चों फॉर 30 डेज, मतलब एक से पहले दिन से 30 दिन तक सर हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो, फिर 30 से 60, फिर 60 से 90, इस तरीके से मैंने आपको 3 पार्ट्स में इसको तोड़ा है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बात करें बच्चों अपने क्वांट की, तो सबसे ज्यादा तो फोकस हमें करना है अपने टॉपिक्स पर, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। अब बच्चों यहां से देखो, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ आपका, और ट्रिग्नोमेट्री हुआ। यहां से भी आप देख सकते हो प्रीवियस एग्जाम में आपके पास 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अर्थमेटिक तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, याद रखना है चीज को। डीआई की उनके लिए जो बच्चों दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, सिर्फ एमबीए वाले बच्चों के लिए डीआई है, और किसी को डीआई नहीं पढ़नी, क्योंकि वहां पर 10 क्वेश्चन आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही करो, याद रखना। अब बच्चों क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं क्लासेस में भी आपको बताता रहता हूं कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। बस यही है भैया, एक ही खेल है क्वांट का कि आप कितनी प्रैक्टिस करो। एक ही मंत्र है, एक ही जादू मंत्र है, कुछ भी बोल लो, यही घुटी है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सबसे पहले रिवाइज बेसिक्स, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। जो अपने फॉर्मूला जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूलाज है, भूल जाते हैं बच्चे। a+b+c का होल स्क्वायर भूल गए, AQ + BQ पूछ रहा है, AQ - BQ लिख रहे हो, तो जितने भी फॉर्मुलेज है पहले फॉर्मूला याद करो। AQ + BQ, AQ - BQ क्या होता है, किसके टर्म्स में होता है, अलग अलग टर्म्स में मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए हैं, तो इनको रिवाइज करो, लर्न करो, भूल जाओगे। फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी, स्पीड। ये कैसे, ये सर कैसे होगी? ये होगी बच्चों डेली प्रैक्टिस से कम, चलो 20 तो ज्यादा होगी, मैं कह रहा हूं कम से कम 10 क्वेश्चन। अब बच्चों लास्ट टाइम चल रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्वांटम में, पहले बता दूं। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन करो, हर चैप्टर से डेली 10 क्वेश्चन करो। जैसे मान लो आपने आज ले लिया, और आज आपने मान लो 5 चैप्टर ले लिए, तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके। कल फिर 10 क्वेश्चन करो नेक्स्ट 5 चैप्टर के लिए, फिर वो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे हर चैप्टर से डेली चैप्टर 10, 15, 20 क्वेश्चन करो, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका कितना वीक सेक्शन है, क्या है। ये हो गया पहले से 1 से 30 तक आपको ये करना है, इनमें सब पे ध्यान देना है। सब टॉपिक्स के आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चंस आपको स्टार्ट कर देने, याद रखना है इस चीज का, पहले 30 दिन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट के लिए बच्चों अगर हम बात करते हैं मंथ 2, 31 से 60 दिन के लिए इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। कैसे करोगे? फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। अगर आपका सिलेबस मान लो 70 to 80% भी कंप्लीट हो गया है, फुल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। यहां पर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उसमें लिखा नहीं, मैंने भूल गया। यहां पर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो परसेंटेज के सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो कि भैया हमने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया, हमने रिवीजन कर लिया, सर ने जो हमने पीडीएफ दी है उसको हमने पूरा कर लिया, बुक दे रखी है उसके क्वेश्चंस कर लिए, पूरा हो गया। अब टेस्ट लगाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक कैसे? सेक्शनल टेस्ट लगाओ। इसके बाद जैसे ही सिलेबस 70 to 80% हो जाए आपका, देन आप फुल मॉक टेस्ट पे आ जाओ, चुपचाप से आ जाओ, बिना कुछ सोचे समझे टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इनके अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा आप कितने टाइम में कर रहे हो? मॉक टेस्ट से पता चलेगा। इनको छोड़ मत देना, पेपर तो मैं छोड़ देगा, बता रहा हूं तुम लोगों को। आगे बढ़ो। स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ। कैसे दें सर? 2 से 3 दे सकते हो। मान लो आपको ज्यादा लग रहे हैं 3, 2 ले लो, 2 भैया, 2 तो देने पड़ेंगे। 2 टेस्ट, एक नहीं काम चलेगा सर, एक दे लेते हैं संडे को। सर एक से काम नहीं चलेगा, 2 कम से कम, 2 मॉक टेस्ट 2 हर वीक में, 31 से 60 वाले दिन जो आपके पास बचेंगे। अभी 90 डेज पाएंगे। एनालाइज करो आफ्टर ईच मॉक टेस्ट थ्रोली, एनालाइज मिस्टेक्स एंड इंप्रूव ऑन वीक एरियाज। जैसे आपने टेस्ट दिया, आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है सर ट्रिग्नोमेट्री में, सारा चैप्टर दे मारो, सब रिवीजन करो फटाफट से, उसी दिन तुरंत करना है, पूरा चैप्टर खत्म करना है, प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखो हमें कहां गलती हो रही थी, फिर उसको ठीक करो। सारी चीजें बच्चों प्रैक्टिस से होंगी,
समझ रहे हो? और कैसे प्रैक्टिस करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो जहां भी आपसे गलती हो रही है उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो। रिवाइज ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन द फर्स्ट मंथ। वो तो खैर रिवीजन तो चलता ही रहेगा आपका, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मान लो प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं आया तो प्रॉफिट लॉस के आप क्या खोलोगे? आप प्रॉफिट लॉस के आप जो भी पीडीएफ्स मैंने दिए आपको, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं उसको खोलोगे तो रिवीजन आपका ऑटोमेटिकली होता रहेगा और करना भी। ठीक है, शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको, शॉर्टकट्स वगैरह सारी चीज आपके साथ हो रही है। आगे बढ़िए। अब बच्चों ये बचा लास्ट का, लास्ट 3 मंथ प्लान, फाइनल टच एंड मॉक टेस्ट फोकस। बच्चों लास्ट के महीने में तो लास्ट के 25 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 20 दिन मान लो, भला अगर आपके पास कम टाइम पड़ रहा है, 20 से 25 दिन, लास्ट के 20 से 25 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए। वहां पर बच्चों हमें मॉक टेस्ट ही देने हैं, ओनली मॉक टेस्ट। यहां पर आपको एक टेस्ट डेली देना चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट 1 पर डे। मैं ये भी कह सकता हूं ज्यादा दिक्कत होगी तो 5 मॉक्स आप एक वीक में दे सकते हो, 5 मॉक्स पर वीक। मान लो 4 वीक हो गए आपके तो 20 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट। इतना कर लोगे ना बच्चों, लेकिन इतना तुम करोगे नहीं मुझे पता है। इतना कर लोगे तो हो ही जाएगा खेल। अगर इतना कर लोगे तो सब खेल हो जाएगा। फिर देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं क्वांटम में। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दिक्कत होती है क्वांटम में बच्चों को। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से डरो मत। वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये आपको इसी से पता चलेगा मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो अब ये अपना काम, ये काम अपने आप होता चला जाएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी का। जो मैं ट्रिक्स बताता हूं आप लोगों को, जो मैं पढ़ाता हूं आपको पेड में, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, तो बता रहा हूं ना कि ऐसी चीजों को ऐसे करो, ऐसे हम चीजों को जल्दी कर सकते हैं। तो आप पे काम करना पड़ेगा भाई, लिमिटेड टाइम है। ठीक है। टॉपिक वाइज रिवीजन करते चलो, पूरा वही रिवीजन तो करना ही करना है। परसेंटेज का रिवीजन करो, प्रॉफिट लॉस का करो, सीआई का करो, ये तो रिवीजन चलते रहेंगे। ये रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहेगा। आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको मान लो सीआई में दिक्कत आ रही है, आप सीआई का दोबारा रिवीजन कर डालो पूरी का। वो सारी चीजें अपने आप, वो प्रोसेस है एक। जब आप करोगे ना तो सारी प्रोसेस होती जाएंगी। आप मॉक्स लगाओ, बस मॉक लगाओगे, सब दिमाग अपने आप बता देगा ये कर ले, ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले। ठीक है, नहीं तो आप पूछते रहोगे क्या करूं। कभी मुझसे पूछोगे, कभी और से पूछोगे सर क्या करूं, अब किसकी रिवीजन करूं। वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। वो आपका दिमाग अपने आप बता देगा। जब आप मॉक लगाओगे तो वो बता देगा मुझे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही है, मुझे ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है। ज्योमेट्री को चुपचाप से 50 सवाल लगा ले आज। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक्स, जैसे हाई वेटेज टॉपिक मैंने जैसे बताया, अर्थमेटिक पूरा कर लो बच्चों। स्टार्टिंग मैंने बताया था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीएसआई, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, टाइम, ये सारी चीजें कर लो। ये हाई वेटेज टॉपिक्स ही हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और वैसे तो सारे ही आपको करना है। जो बच्चे एमबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पूरा करना है, एक चैप्टर नहीं छोड़ना। तनिक सा भी आ जाओ। वीक एरियाज पे फोकस करेंगे। फोकस ऑन योर वीक एरियाज। कैसे पता चलेगा? यहीं से पता चलेगा। मॉक सही सर क्या कर रहा है, बट डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी नेग्लेक्ट नहीं करनी, वो तो है ही सर अपने साथ। वीक एरिया बस वही, डेली 50 क्वेश्चन लगाओ जिसको आपको दिक्कत है। इफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज अ वीक एरिया देन प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम दोस टॉपिक्स। जैसे मान लो वही मैंने बताया कि ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है तो ज्योमेट्री को उठाओ, 50-100 सवाल, मैं तो 100 बोल रहा हूँ, 100 सवाल उसी दिन लगा दो। ज्यादा लग रहे हैं तो 50, 50 से 100, 50 से कम नहीं चलेगा। ये बच्चों आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट के 90 डेज तक की, जो मैंने आपको अब बताई है पूरी कंप्लीट। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप चलते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना कि आज जो स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको कैसी लगी। और अगर कोई डाउट है और भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। और बच्चों अगर कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा कोड है AMA20, इस कोड को यूज करो। और अगर कोई और भी दिक्कत है तो मुझे बच्चों मेल कर देना। मैं मेल ID बता देता हूँ अपनी, इस पर मुझे मेल कर दो, मैं सारी चीजें आपको पूरा गाइडेंस दे दूंगा। aman.chaturvedi, मैं पूरी गाइडेंस दे दूंगा आपको कैसे क्या करना है, कौन सा बैच परचेस करना है, नहीं चाहते तो उसका क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इस पर मेल कर लेना बस, adda247.com। मेल में आप मुझे एक तो सबसे पहले अपना नाम, किस कोर्स मतलब किस कैटेगरी से किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना, और आप कहाँ से हो आप, है ना, हाँ जहाँ से वो बता देना। ठीक है, अपना नाम, कैटेगरी आपकी किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना फ़ोन नंबर और आप कहाँ से हो, ये 4 डिटेल इस पर मुझे मेल कर देना। मैं आपसे कनेक्ट करूँगा जल्दी से जल्दी टाइम मिलता है, और जो भी आपको गाइडेंस दे सकता हूँ वो पूरी गाइड करूँगा, आपको पूरी मेंटोर करूँगा कि हमें यहाँ से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।